study chapter 11. Our chapter 11 name is time. अब वॉच शॉप, इस पिक्चर में आपको शो कर रखा है बच्चों, ये क्या है, हमारी एक वॉच शॉप है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ वॉच शॉप गिवन अबव, जो आपको ऊपर पिक्चर दे रखी है वॉच शॉप की, उसको आपको ध्यान से देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये पार्ट क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉक्स डू यू सी देयर, आप यहाँ पर कितने टाइप के क्लॉक्स देख सकते हैं। कितने दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, 7। हमें 7 टाइप के क्लॉक यहाँ पर दिख रही हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपको बी और सी पार्ट खुद से कंप्लीट करने हैं। सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, जो सन है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज उगता है, इट इज़ मॉर्निंग, तब सुबह होती है, एंड देयर इज़ लाइट, और तब लाइट भी होती है। व्हेन द सन सेट, जब सूरज ढलता है, इट बिकम्स डार्क, तब अंधेरा हो जाता है, एंड स्लोली द नाइट सेट्स इन, और धीरे धीरे करके रात भी आ जाती है। दिस पिक्चर शोज अंकुर गेट्स अप इन द मॉर्निंग, इस पिक्चर में शो कर रखा है जो अंकुर है वो सुबह के टाइम में उठ गया है। इन दिस पिक्चर शोज ही डज एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वो सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रहा है। इन दिस पिक्चर शोज हिज स्कूल क्लोजेस एट नून, उसका जो स्कूल है वो दोपहर के टाइम क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। इन दिस पिक्चर शोज ही डज हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून, इस पिक्चर में शो कर रखा है कि वो दोपहर में अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। इन दिस पिक्चर शोज ही प्लेज इन द इवनिंग, वो शाम के टाइम में खेल रहा है। एंड इन दिस पिक्चर शोज ही गोज टू स्लीप एट नाइट, और इस पिक्चर में शो कर रहा है कि वो रात के समय में सो रहा है, स्लीप कर रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो, जो आपको पिक्चर्स दे रखी हैं इनकी हेल्प से आपको ये फिल द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ए पार्ट में क्या दे रखा है, द सन राइजेस, सूरज उग गया है, द बर्ड्स आर चirping, जो चिड़िया हैं वो चहचहा रही हैं। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, अब समय है स्कूल जाने का। वी से इट इज डैश, हम क्या कहेंगे, क्या है, सुबह, इट मीन्स मॉर्निंग, तो हम लिखेंगे मॉर्निंग। इसी तरीके से इस बी पार्ट में दिस सन इज शाइनिंग ब्राइट, सूरज बहुत चमकदार चमक रहा है। दिस सन इज ओवर आवर हेड, जो सन है सूरज वो ठीक हमारे सर के ऊपर है। इट इज टाइम टू गो बैक टू होम, अब समय है अपने घर पर वापस जाने का। वी से इट इज डैश, तो हम क्या कहेंगे, कौन सा टाइम है, आफ्टरनून, तो हम लिखेंगे आफ्टरनून। इसी तरीके से सी डी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज इट इज मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। आरव हैज टू गो टू स्कूल, आरव को क्या है, स्कूल जाना पड़ेगा। नंबर द पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर फ्रॉम द टाइम आरव गेट्स अप टिल ही गेट्स इनटू हिज स्कूल बस, आपको इन सभी पिक्चर्स को नंबर्स में अरेंज करना है ऑर्डर में, कि पहले आएगा स्कूल जाएगा, उस बीच में वो क्या क्या काम करता है, उन सभी पिक्चर्स को आपको नंबर्स में अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, वो मतलब फर्स्ट नंबर को उठा रही है, इट मीन्स ये नंबर 1 का सीक्वेंस है। इसके बाद वो क्या करेगा, देखिए पहले वो नहाएगा नहीं, पहले वो क्या करेगा, वो पहले ब्रश करेगा। तो नंबर 2 के बाद वो क्या करेगा, बाथिंग, इट मीन्स नंबर 3। नहाने के बाद वो अपने कपड़े पहनेगा, इट मीन्स नंबर 4। कपड़े पहनने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा, इट मीन्स नंबर 5। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना बैग मतलब टांगेगा, इट मीन्स नंबर 6। उसके बाद वो अपने घर से निकलकर बस स्टॉप तक जाएगा, मीन्स नंबर 7। तो हमने इन सभी पिक्चर्स को नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट इज टाइम, रीडिंग टाइम, क्लॉक टेल्स द टाइम, जो क्लॉक है वो हमें टाइम बताती है। इन द क्लॉक देयर आर 2 हैंड्स, क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। द लॉन्ग हैंड टेल्स द मिनट्स, जो लॉन्ग हैंड होती है वो हमें मिनट्स टेल कर बताती है। द शॉर्ट हैंड टेल्स द आवर्स, जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमें आवर्स बताते हैं। जैसे कि ये वाली क्या है, लॉन्ग हैंड है, तो उसकी क्या है, मिनट हैंड। ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, इट मीन्स ये हमें क्या है, आर हैंड, इट मीन्स शॉर्ट हैंड। ये आर हैंड है जो हमें आर बताती है, घंटे बताती है। द मिनट हैंड, इट मीन्स लॉन्ग हैंड, इज एट 12 एंड द आवर हैंड, इट मीन्स शॉर्ट हैंड, इज एट 3। ये शो करते हैं जो मिनट हैंड है वो अगर 12 पर है और 3 पर है,
द टाइम इज 3 o'clock, इसका मतलब 3 बज रहे हैं। कैन यू टेल द टाइम इन दीज क्लॉक्स, क्या इन क्लॉक्स में से टाइम बता सकते हो? राइट द आंसर इन द बॉक्स इन 2 वेज टोल्ड अबव, और आपको इनके आंसर्स बॉक्स में लिखने हैं 2 तरीके से जो आप पूछा गया है ऊपर। देखिए इसमें छोटी सुई कहाँ है 3 पर और बड़ी सुई 12 पर, तो इसमें 3 बज रहे हैं, मीन्स 3 o'clock, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। सिमिलरली आर हैंड 9 पर है और मिनट हैंड 12 पर, तो इसमें 9 o'clock हो रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 9 o'clock। 9 o'clock को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पार्ट में क्या है, आर हैंड 6 पर, मिनट हैंड 12 पर, तो इसमें हम लिखेंगे 6 o'clock। 6 o'clock को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द आर हैंड ऑन ईच क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। आपको ये जो आर हैंड दे रखी है इनमें आपको करेक्ट टाइम को ड्रॉ करना है, जिससे कि जो आपको टाइम दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ कितने 5 o'clock है, तो उसमें मिनट हैंड 12 पर है, तो आर हैंड किस पे होगा 5 पर। इस तरीके से इसमें 8 o'clock हो रहे हैं, मिनट हैंड है 12 पर, तो आर हैंड होगा 8 पर। इसमें 10 o'clock हो रहे हैं, तो मिनट हैंड है 12 पर और आर हैंड होगा 10 पर। इस तरीके से आपको ये आर हैंड ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट, दिस पिक्चर शोज दिस इज 2018 कैलेंडर। नेक्स्ट, डेज ऑफ द वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक। एक हफ्ते में दिन होते हैं। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो मंडे है डे होता है वीक का। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, और जो संडे होता है वो लास्ट डे होता है वीक का। दिस शोज डेज ऑफ द वीक, फर्स्ट इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे, थर्ड इज वेडनेसडे, फोर्थ इज थर्सडे, फिफ्थ इज फ्राइडे, सिक्स्थ इज सैटरडे एंड लास्ट 7th इज डे। मैच द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको मैचिंग करनी है और एक आपको करके भी दिखा रखी है। देखिए अब ये क्या है मंडे, इसको मैच कर रखा है इज बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे, ये संडे और ट्यूसडे के बीच में आता है। इस तरीके से क्या है थर्सडे, तो थर्सडे में हम क्या लिखेंगे, थर्सडे जो है वो किसके बाद आता है वेडनेसडे के, तो थर्सडे को हम मैच करेंगे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। इस तरीके से ये वाली मैचिंग आपको खुद से कंप्लीट करनी है। सी द फिगर एंड फिल द ब्लैंक्स, आपको इस फिगर को ध्यान से देखना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट इज डैश कम्स बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले क्या आता है, तो वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूसडे। नेक्स्ट इज बी पार्ट, डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, वीक का लास्ट डे कौन सा है संडे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संडे। इस तरीके से आपको ये सभी ब्लैंक्स खुद से फिल करने हैं। नेक्स्ट इज मंथ्स ऑफ द ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। दे आर, वे कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये सभी क्या हमारे 12 मंथ्स हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन फर्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। यू में सी द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018, जो आपको ऊपर मैंने कैलेंडर शो किया था 2018 का, उसको देखते हुए आपको इन सभी ब्लैंक्स को खुद से फिल करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 इज आंसर द फॉलोइंग, इन सबके आपको आंसर देने हैं। ए पार्ट में क्या है, नेम द मंथ्स इन 30 डेज, आपको यहाँ पर उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन सब में 30 डेज होते हैं। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से कंप्लीट करने हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।